मिर्च का पैकेट मेरी आंखों में डाल दिया, 3 दिन में तुझे मार दूंगा। यहाँ सुरक्षित है कहाँ? उसको मारा ना, हमें तो डर लगता है। बहुत ज्यादा क्राइम है यहाँ। वो यहाँ का बीसी है, कह रहा 3 दिन में तेरे को खत्म कर दूंगा। शीतल छाया डायग्नोस्टिक पालम का सबसे बेहतर और एकमात्र ऐसा संस्थान जो उपलब्ध कराता है सुविधा। आपके घर पे एक्सरे, ईसीजी और सभी ब्लड टेस्ट आज ही संपर्क करें। शीतल छाया डायग्नोस्टिक या कॉल करें 82855000। नमस्कार दोस्तों, पालम न्यूज़ पे आपका स्वागत है। तो एक घटना जो है वो सामने आई है। इसमें एक युवक जो है वो आरोप लगाता है कि एक दूसरा युवक उसके पास आता है, 500 रुपये उससे मांगता है और ना देने पर उनके बीच में बहस हो जाती है और दूसरा युवक उसके आंखों में मिर्ची डाल देता है और उसे जान से मारने की धमकी देता है। तो युवक जो है वो हमारे साथ है, उसके जो परिवार के लोग हैं वो हमारे साथ है। उनसे जानते हैं इस सारी घटना के बारे में, क्या कहते हैं और किस तरह का वो महसूस कर रहे हैं, यहाँ पर कितना सुरक्षित जो है वो नसीरपुर में अपने आप को महसूस कर रहे हैं। तो ये परिवार के लोग और उस व्यक्ति से हम बात करते हैं। हमारी मेरी लड़की थी मेरे साथ 13-14-15 साल की, उसने आवाज़ मारी, मैंने उसका अनसुना कर दिया। दूसरी आवाज़ मारी, फिर भी अनसुना कर दिया। तीसरी आवाज़ में वो यहीं आ गया, यहाँ आके मेरे से 500 रुपये की मांग करने लगा। फिर मेरे साथ मेरी बेटी थी, मैंने बेटी को जैसे भेजा वो मेरे साथ ज़बरदस्ती उल्टा सीधा गालियाँ। सबसे पहले उसने मेरे को गालियाँ देना चालू करी, नहीं माना, वो माँ बहन की गालियाँ देता रहा मेरे को। फिर उसके लाइन पे वो बात कर ले, 1 मिनट कर भाई से करवा। हेलो, उन्हें हाथापाई करी, मेरे साथ हाथापाई करने लगा। कोई बात नहीं, फिर एक बार वहाँ चला गया वो, उसने 10-20 रुपये की मिर्ची मंगाई। मेरे को वहाँ खड़ा होकर बार बार गालियाँ दे रहा, तेरी लड़के के साथ ऐसा कर दूंगा, तेरे बाप के साथ ऐसा कर दूंगा, ये कर दूंगा। तो मैं भी गुस्से में आया, क्योंकि उसने मेरे पास यहाँ पे पहले ही हाथ उठाया था। फिर मैं उससे वहाँ जाके लड़ने लगा। उसने मिर्च का पैकेट मेरी आंखों में डाल दिया और मिर्च डाल के तुम्हें पता है फिर किसने मेरे को कंप्लेंट वगैरह करी थी। 100 नंबर पे कंप्लेंट करी थी, पिताजी ने करी थी, क्योंकि मेरे को तो होश नहीं था। मैं तो आंखों से कुछ दिख ही नहीं रहा था, कम से कम हाँ जी आधा पौना घंटा मेरे को कुछ दिखाई नहीं दिया ना, कुछ समझ में आ रहा था, क्योंकि आंखों के अंधेरा था। वो तो ये भाई मैकेनिक था, ये था जो 2-4 बंदों ने मेरी पैसे ले रखे हैं आपने? नहीं, उससे कुछ नहीं, मैं उससे बंदों से कोई लिंक ही नहीं है मेरा। मैं गाड़ी ड्राइवर, वो समय की, उसका मेरा कोई मैटर ही बनता साथ का। वो मेरे को वहाँ रोक रहा था, जबकि मैं यहाँ आ गया मेरी बेटी के साथ, और यहाँ आके मेरे से 3-5 करने लगा। क्या कहा? पुलिस आपने बुलाई थी? पुलिस से वो ही बोला कि मेरी पट्टी करा दो भाई, मैं गलती मानता हूँ। वो खुद ही बोल रहा है, पर वो मेरे को धमकी दे रहा है। अभी यहाँ 3 दिन पहले मर्डर हुआ था, तो कह रहा है मैं 3 दिन, जैसे पहले 3 दिन का टाइम है तेरे पास, 3 दिन में तुझे मार दूंगा। बताओ, इतनी बड़ी धमकी दे रहा है वो। जगदीश प्रसाद, क्या हुआ है? मेरे सामने तो यही हुआ, जब यहाँ गिरा है, मिर्च गिरी है, तभी मेरे सामने मैंने फ़ोन कराया खुद। हाँ, तभी गाड़ी तो आई है। तो क्या लग रहा है, क्राइम बढ़ रहा है आपके क्षेत्र में? हाँ, तो ये क्राइम ही तो हो रहा है, खूब बढ़ रहा है। अभी 3-4 दिन पहले यहाँ एक मर्डर हुआ है, अब उसी की वो भबकी दे रहा, कह रहा 3 दिन में तेरे को ख़त्म कर दूँगा। हाँ, कोई बातचीत थी इनकी पहले से? बातचीत कोई नहीं। अब ये उसका तो मेरे को नहीं पता, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, उसका मेरे को ये नहीं पता कि इनका क्या बात हुई थी। लेकिन मेरे को यही बात है कि जब मैं करा देखा मिर्ची घेरी है, मैंने इसको बल्कि जो कहीं ना कहीं अपराध बढ़ रहा है क्षेत्र में। अपराध तो बढ़ ही रहा है, खुले धड़ाके से है ये। तो ये जो सीन हो रहा है ना, ये जो है ये खुले धड़ाकों से है। नसीरपुर में तो जी सरनाम हो रहा है ये काम। कहीं ना कहीं डर महसूस होता है? कोई नहीं होता महसूस किसी को। आपको डर लगता है? हमें तो डर लगता है, हमें डर लगा जब तो हमने अपने बच्चा रोका। डर लगा हमने अपने बच्चा तभी तो रोका है। ये क्या, अभी कल होली वाले दिन रात को मरा है, दूसरे दिन पता चला कि यहाँ मौत हो गई है, लड़का मरा है। वो ये कह रहा है लड़का, देखो कितनी बड़ी बात कह रहा है कि तेरे को कल तक का टाइम है, जैसे तेरे को उसको मारा ना तेरे को भी ऐसे मारेंगे। कौन बच्चा मरवा लेगा भाई अपना? हमें तो कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। तो हमारी माँ बहन सब तरह की गाली दे रहे हो, तो बताओ क्या करें हम इसमें? बहुत आदमी तो पिटेगा, 18 लुच्चे गुंडे के तो बहुत साथी है, गरीब का कोई साथी नहीं है। ये हमने देखा, अपनी उम्र, इतनी उम्र आ गई मेरी, ये मैंने अपनी उम्र में देखा है इतना कि गरीब का कोई नहीं है, सब लुच्चे गुंडे की सरकार है। पुलिस कुछ नहीं कर रही? पुलिस वाले ने तो बोला है, क्या बोला नहीं पुलिस वाले ने उसने बोला कि मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर लूँगा, पट्टी करा दो मेरी। मैंने तो बोला मैंने पट्टी नहीं करानी। वो उसका भाई था, वो चला गया था, कह रहा मैं करा दूँगा, कोई बात नहीं पट्टी। वो कल बारात जाएगी उनके घर में, तो इसलिए आप इस तरह के मामले आ रहे हैं, कितने असुरक्षित महसूस करते हैं? यहाँ सुरक्षित है कहाँ? भाई आजा
बेटा देखो जी हमें किसी चीज से कोई वो नहीं है, ये परिवार उसका उनका भाई ठीक है, भाई भी ठीक है, सब ठीक है, पर हमें इस चीज से कोई दिक्कत नहीं है। हमें यही है कि ऐसा चांस ना हो जाए कल को बच्चे लेने सुरक्षा के नाम पे यहाँ कुछ नहीं है। एक पुलिस चौकी बनाई थी जो उस समय की गंजेड़ी थे, उसी में बैठ के दारू पीते थे। पुलिस वालों को खुद डर है, चौकी छोड़ के चले गए। और बताओ कितनी चाहिए? वगैरह घूमते रहते हैं, खूब घूमते हैं। 6 बजे आओ आप, विजिट मारो, आपको नाम मिले तो मेरा नाम बदलना। और बताओ, पार्क में जाकर देख लीजिए नर्सरी का क्या हाल है। 6 बजे के बाद ये पार्क है आपके साथ में ही, पार्क में जाकर देख लीजिए नर्सरियों का क्या हाल है। अभी क्या कुछ मामला है? मामला यहाँ गंभीर है, यहाँ जीने लायक है नहीं, बहुत ज्यादा क्राइम है इस यहाँ। तरह से बता रहे हैं मिर्ची विर्ची डाली, इस तरह के तत्व घूमते हैं। उस चीज को तो मैंने देखा नहीं अपने आंखों दिखाओ, मैं उठा के से, लाया मैंने अपने आंखों से नहीं देखा, मैं तो अभी आया हूँ। लेकिन यहाँ जो माहौल है बहुत खराब माहौल जीने लायक नहीं है आम आदमी को। पुलिस की पेट्रोलिंग वगैरह नहीं है, पुलिस का डर नहीं है? ना के बराबर, ना के बराबर। पुलिस वालों को डर है भाई साहब, पुलिस वालों को डर, पुलिस वाले डरते हैं। पुलिस वाले डरते हैं। मंथली देते हैं ये लोग, बिल्कुल बाकायदा मंथली देते हैं। मेरा फोन छीन के मुझे ही बंद करा देते हैं, ऐसा काम करते हैं। पुलिस वाले आते हैं, अगर पुलिस वालों का डर होता लेते हैं और तो वो छोड़ चौकी देते हैं। होती ना चौकी नहीं है, कहाँ गई चौकी? क्यों बंद क्यों होगी? इन जैसों की वजह से, डर से। रात को तो विजिटर नहीं लगती यहाँ पे। मारो ना, एक चक्कर मारा करो। यहाँ का बीट ऑफिसर है, एक भी चक्कर नहीं मारता भाई। क्यों नहीं मारता? उसको खुद दिक्कत है, कहीं मेरे बलेटर ना बिठा देंगे। अभी जो मिर्ची वाला मामला आया है, ये लड़का कैसा है? ये नशा करता है? नशा आप उसकी शक्ल देखो, आप खुद को नशा करता है। 5 शरीर में जिद्दे सारी जगह से तो फटा पड़ा है वो। हाँ जी, उसकी शक्ल देखो ना, लग रहा है कि जो है धमकी जिस तरह से देके गया है वो कर भी सकता है। बिल्कुल कर सकता है जी, बिल्कुल कर सकता है। देखो साहब, ऐसा है, जब 10 बंदे उसको समझा रहे हैं, उसका बड़ा भाई है वो समझा रहा है, उसको भी कह रहा है तू चल, उसको कुछ नहीं समझ। उसके घर वालों ने उसको बेदखल कर रखा है, सब कुछ कर रखा है। कितनी उम्र का है? उम्र तो पता नहीं, सही है लड़का, हट्टा खट्टा है। बीसी है जी वो यहाँ का, बीसी है वो, बीसी है वो यहाँ का जी, पूछ लो। बीसी है वो, रमेश को धमकी दे रहा है वो यहाँ का बीसी है। चला जाता है हर तीसरे दिन चौथे दिन, छूट के फिर वापस आ जाता है। अब अभी तो वो पुलिस से क्या मांग करेंगे? सुरक्षा बढ़ाई जाए। बिल्कुल जी। और हमें देखो जी, हाँ हमें यही है जो कॉलोनी में वो है उसको थोड़ा वो करा जाए। यहाँ पर जो है ना बहुत ज़्यादा अंधेर कर दिया है, यहाँ खड़े वहाँ खड़े वहाँ खड़े, यो हिसाब हो रहा है जी यहाँ पे। अब आपकी आंखों में मिर्ची डाली, धमकी देकर गया है, दिल में डर है, डर बैठ गया। अब सर वो मेरे से कह के गया है कि 3 दिन में मैं तेरे को मरवा दूंगा, ऐसी धमकी। ये है जी वो लड़का। मिर्ची विर्ची डाली है आपने? मैंने नहीं डाला कुछ। देखिए, पुलिस को सूचना दी गई थी, पुलिस यहाँ पर आती है, बातचीत होती है और चली जाती है। हालांकि उस युवक के अंदर अभी भी डर का माहौल है। फैमिली जो है वो पूरी तरह से दहशत में है कि जो धमकी दी है वो कहीं पूरी ना हो जाए, क्योंकि कुछ दिन पहले ही आपने आपको खबर दिखाई थी कि इस तरीके से महावीर इनक्लेव में डेयरी वाले की हत्या हो जाती है। तो कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था एक बड़ा सवाल यहाँ पर है। राकेश वर्मा, पालम न्यूज़, नसीरपुर।